वाया बीडिंग जो होता है वो एक लगभग 10 फीट से लेके 15 फीट तक की हाइट का औषधीय पौधा होता है। और ये कफ वात शामक होता है। ठीक है। कफ और वात का शमन करता है। और ये कटु होता है, तिक्त होता है, कषाय होता है, उष्ण होता है और रुक्ष होता है ये। और मुख्य रूप से ये शरीर के अंदर जितने कृमि होते हैं उनको नष्ट करता है। दर्द पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। अरुचि जो होती है, अरुचि जो होती है उसको ठीक करता है। अग्नि को ठीक करता है। हृदय रोगों को ठीक करता है। और इसके अलावा श्वास पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। हमारा जो ऑर्गन के हिसाब से देखा जाए तो हार्ट के अलावा हमारे ब्रेन पे भी काम करता है। फेफड़ों पे हमारे काम करता है ये। हमारे पेट पे काम करता है। लीवर पे भी काफी हद तक ये कार्य करता है। और स्प्लिन पलिया पे काम करता है। हमारी त्वचा पर भी ये काम करता है। इसके अलावा ये जो है एक तरीके से बलवर्धक औषधि भी है, शरीर को पुष्ट करता है। और अगर हम बीमारी की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका जो उपयोग करते हैं वो पेट के कीड़ों के लिए करते हैं। उसके अलावा ब्रेन का जो रोग है उसके लिए इसको यूज करते हैं। खांसी के लिए इसे उपयोग करते हैं। श्वास दमा के लिए उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ इसको जो है हमारे पेट की जो अग्नि है उसको ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं हम लोग। पीलिया में इसे उपयोग करते हैं, फैटी लीवर में इसको उपयोग करते हैं। स्किन एलर्जी पे यूज करते हैं इसको, कुष्ठ में यूज करते हैं, कहीं दाद है तो उस पे यूज करते हैं। और शरीर शरीर का जो है ना बल बढ़ाने के लिए भी इसको उपयोग करते हैं। इसको उपयोग कैसे करना है? इसको उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कृमि रोगों पे। पेट में जो कीड़े हैं इस पे ये सबसे मतलब मास्टर औषधि है। छोटे बच्चों के लिए इसको सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें हमें क्या करना है, 2 ग्राम जो है विडिंग को घृत में सेक लेंगे। ठीक है। सेकने के बाद या तो हम उसको घृत में, गाय के घृत में सेक लेंगे एक, या फिर जो है घृत भी बनाया जा सकता है, विडिंग का घृत। ठीक है। वो उसको सेकने के बाद 2 ग्राम को सेंधा नमक के साथ सेवन करेंगे। अगर सेंधा नमक नहीं है तो फिर हम इसको देसी खांड के साथ सेवन कराएंगे। तो इससे पेट के जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो हम रोटी बनाते हैं, रोटी के आटा जो होता है उसके अंदर भी विडिंग का चूर्ण मिलाकर हम रोटी बनाएंगे तो भी उसके सेवन करने से पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसमें पीपड़ी भी हम मिला सकते हैं। पेट के कीड़ों के लिए एक योग और भी बनता है जिसमें विडिंग और अमलतास दोनों को बराबर मात्रा में लेके या तो उसके कवात को बना के 10 से 20 ml सेवन करा दे या उसके पाउडर का सेवन कराएं तो उससे भी पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। अकेला 1 से 2 ग्राम विडिंग का जो बीज है उसका अगर हम चूर्ण देते हैं तो उससे भी पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पेट की कृमि के लिए इसका एक और योग भी है जिसमें विडिंग के बीज, इंद्रजो और पलाश के बीज तीनों को बराबर मात्रा में लेकर और पाउडर बना ले और इसमें से 3 ग्राम पाउडर को 2 गुना खांड होगी, यानी 3 ग्राम देंगे तो 6 ग्राम देसी खांड के साथ सेवन कराएंगे। पेट के जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे। खास करके पेट में जो कीड़े हैं ये छोटे बच्चों में ये रोग ज्यादा होता है। इसके बाद इसको जो है ब्रेन के जो हमारे दुर्बलता है, मस्तिष्क की जो दुर्बलता है उसमें हम इसे उपयोग करते हैं। और ये योग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रेन की दुर्बलता के अलावा नेत्र दुर्बलता में भी समानांतर कारगर है। इसमें हम क्या करेंगे, मुलेठी लेंगे,
वाइबिडिंग लेंगे, भृंगराज लेंगे, सौंठ लेंगे, सबको बराबर मात्रा में ले लेंगे। इसको बराबर मात्रा में लेकर इसके दो प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इनको हम घी में सिद्ध कर लेंगे। घी में सिद्ध करेंगे तो हम इसका नस्से बना सकते हैं। एक पंचगव्य का नस्से बनता है, उसी नस्से को बनाते समय इन औषधियों को अगर हम प्रयोग कर लेंगे तो वो नस्से भी हम सीधा नाक में डाल सकते हैं। तो उससे जो है ब्रेन से संबंधित जितने भी रोग हैं उसमें ये काम करता है। इसके अलावा ये आंखों की दुर्बलता भी इसी योग से कम होगी। एक योग और बनता है, कुछ लोगों को आधे सर में दर्द होता है, उसको आधा शिष्य भी बोलते हैं, उसमें भी ये काम करेगा। जो जिन लोगों को ब्रेन में कैंसर है उन लोगों को इसका नस्से अगर हम देते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है ब्रेन कैंसर में, और याददाश्त भी रोगी की अच्छी होती है। इसमें हम क्या करेंगे, एक योग और मैं आपको बता रहा हूं। आप विडिंग लेंगे और काले के तिल लेंगे। काले तिल लेके इन दोनों का समभाग लेके और इसको सिद्ध कर लेंगे हम घृत के अंदर, और फिर इसका जो है नस्से कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये आधा शीशी का जो दर्द होता है, आधे सिर का जो दर्द होता है, उसमें ये आराम करेगा। खांसी की जो समस्या होती है, पुरानी खांसी हो, बहुत पुरानी खांसी हो, तो हम एक योग दे सकते हैं। उसमें विडिंग, सेंधा नमक, ऊठ, सौंठ, मिर्च, काली मिर्च इसमें लेंगे, पीपर और घी में भुनी हुई हींग, इन सबको बराबर मात्रा में लेंगे। इसको पाउडर जो है शहद के साथ हम सेवन करेंगे तो इससे जो है दमा में भी आराम मिलेगा इसी योग से, और खांसी पुरानी है तो उसमें भी राहत मिलेगी, और साथ में कुछ लोगों को हिचकी की समस्या होती है उसमें राहत मिलेगी। और जिन लोगों को फेफड़े के अंदर कैंसर है उन लोगों के लिए विशेषकर बहुत हितकारी है। सारा जो फेफड़ों पे चारों तरफ कफ चिपका होता है वो कफ बाहर निकल जाता है इससे, और फेफड़ों की वर्किंग भी सुधर जाती है। इसके अलावा फेफड़ों के कैंसर में एक और योग हम दे सकते हैं रोगी को। उसमें सौंठ लेंगे, रासना लेंगे, पीपली लेंगे, हींग लेंगे, सेंधा नमक लेंगे, बारंगी लेंगे और विडिंग लेंगे और यव क्षार लेंगे। इन सबको बराबर मात्रा में लेकर घी के साथ सेवन करेंगे। इससे जो है बहुत आराम मिलता है रोगी को। और जो दमा होता है, अस्थमा होता है, यही योग उसमें भी काम करता है। खास करके जिनका अभी अभी दमा अस्थमा हुआ है उन लोगों को ये विशेष रूप से काम करता है और अच्छा जो है इसका परिणाम मिलता है। जिन लोगों को पीलिया की समस्या है तो उसमें हम क्या करेंगे, विडिंग को पीपली के चूर्ण के साथ लेकर और इसका नस्से हम देंगे। ठीक है, इसको दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इसको जो है नस्से दे सकते हैं, और दूसरा इसको हम आंखों में भी प्रयोग कर सकते हैं अंजन की तरह। तो इससे पीलिया धीरे धीरे कम होता है। इन दोनों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम के बीच में सेवन भी कराएंगे तो उससे भी पीलिया में लाभ मिलता है। इसके अलावा जैसे त्वचा रोगों में हम क्या करेंगे, जो इसके बीज होते हैं विडिंग के, उसको गोमूत्र के साथ पीस लेंगे अच्छे से। तो जहां भी स्किन एलर्जी है वहां पे बाहरी प्रयोग इसका हम करवाएंगे तो स्किन की एलर्जी में आराम मिलेगा। इसी प्रयोग को हम कुष्ठ में भी कर सकते हैं, दाद में भी कर सकते हैं, उस सभी में ये आराम देगा। इसके अलावा इसका एक और योग बनता है जो त्वचा रोगों में भी काम करता है और कुष्ठ में भी काम करता है। उसमें हम क्या करेंगे, त्रिफला लेंगे, पीपड़ी लेंगे और विडिंग लेंगे। इनको समान मात्रा में चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम हम शहद के साथ सेवन कराएंगे। तो इससे प्रमेह में भी आराम मिलता है, कुष्ठ में भी आराम मिलता है,
और पेट के कीड़े तो नष्ट करता ही करता है, और भगंदर होता है उसमें भी इससे राहत मिलती है। इसके बाद एक इसका योग बनता है जो बहुत ही लाभकारी होता है, शरीर को जो है शक्तिवर्धक है, और ये कैंसर रोगियों को हम वीकनेस के लिए इसको दे सकते हैं। इसमें विडिंग लेंगे, सौंठ लेंगे और शुद्ध बिलावा लेंगे। बिलावा विषकारी होता है तो इसको शुद्ध किया हुआ ही प्रयोग करना है। समान मात्रा में लेकर 1 से 2 ग्राम इन सबका चूर्ण बनाएंगे और 1 से 2 ग्राम रोगी को देंगे, ये सेवन कराएंगे। तो ये रसायन की तरह काम करता है। कैंसर रोगी को जो भी वीकनेस आती है उस वीकनेस को ये दूर कर देता है। कीमो लगती है तो कीमो के भी जो है कमजोरी जो होती है उसको भी ये दूर करता है। एक चूर्ण बनता है इसका, वो भी बहुत उपयोगी है। उसको एक तरीके से उपयोग करते हैं ज्यादातर लोग सर्दी के मौसम में। उसमें क्या करते हैं, विडिंग लेते हैं और सौंठ लेते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर हम मिलाते हैं सहजन। सहजन का अगर गोंद है तो तीनों को मिक्स करके सेवन कर सकते हैं। सहजन का गोंद नहीं है तो पत्तों का पाउडर भी यूज किया जा सकता है। ये भी बहुत ही शक्तिवर्धक होता है। ताकत के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। खास करके जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उन लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर होता है। ये इसके मुख्य मुख्य उपयोग थे। हालांकि जो औषधि है, ये औषधि मुख्य रूप से फेमस है बच्चों के लिए, बच्चों के पेट के कीड़े के लिए, लेकिन इसके अलावा भी ये सारे उपयोग इसके बहुत ही अच्छे से परिणाम देते हैं।